पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तानी वायुसेना के मियांवली एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। बस्ती से उरमारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, घात लगाए। दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है और पाकिस्तान को धमकी यह देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, धरती के मसीद बेटे धरती पर कुर्बान। बस्ती में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला, 14 फौजी जवान शहीद। DI खान और लकी मरवत में फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवानों ने। लेकिन बॉस बात यह है कि ये अटैक्स और हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी और हमले होंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये धमकी सीधा आई है तालिबान से। हमले में ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और 1 फ्यूल बाउजर को कुछ नुकसान पहुंचा। 3 दहशतगर्द हलाक, जबकि 3 के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इससे पता चलता है कि 2 बदू मुकाबले हुए, जिसमें एक तरफ दहशतगर्द सामने थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी और उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था। इंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। नाक से लकीरें खिंच जाएंगी, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये TTP का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीके जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था, जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने, और कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। जो लोग खतरनाक थे, रेडिकल थे, उनको निकाल दिया जाता या कोई ऐसी चीजें की जाती। ये जो एक पैमाना बना के किया जा रहा है, कई इसमें से ऑप्टिक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसमें मियांवाला एक जगह है जिसपे पाकिस्तानी एक एयरबेस है, जिसके ऊपर आतंकवादी हमला हो गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के 5-6 सुरक्षाकर्मी की मतलब जानें चली गई हैं और उसमें कई लोग घायल हैं। वहीं आपको बता दें कि उस एयरबेस पे मतलब कुछ लड़ाकू विमान भी खड़े थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, उनको भी जला दिया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में दहशत मच गया है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी लोग आतंकवादियों को पालते हैं तो एक न एक दिन इनको डसेगा जरूर। तो ऐसा हाल आज हुआ है। मियांवाली कौन सी जगह है जहां का इमरान खान रहने वाला है? पाकिस्तानी पंजाब में जगह मियांवाली। वहां पे दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने, और कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो दोस्तों कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लगा। इससे पता चलता है कि 2 बदू मुकाबले हुए, जिसमें एक तरफ दहशतगर्द सामने थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी और उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था। तो इस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, ये बात कही जा रही है, जो कि पब्लिश हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार, जो कि कलदम TTP के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है, और उसमें बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाकये की प्लानिंग कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था, और उसका नाम उसामा है, वो खुदकुश बमबार था, और उसको मार दिया गया है। और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी या हाई अलर्ट था कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। एक खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो गया है, गवादर में अटैक हो गया, ये अचानक तीसरा। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें जो लोग की एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है, और पाकिस्तान को धमकी यह देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है, उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। और यह भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। नाक से लकीरें खिंच जाएंगी, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये स्टोरी समझाई उसने, और उसके स्टोरी समझाने के 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में दोबारा खून खराबा बड़े लेवल पे शुरू हो गया दोस्तों। TTP का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीके जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था, जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है ISPR की तरफ से, मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है, और जो बताया जा रहा है वो बहरहाल सरकारी आंकड़ा है। अब बात हम करें कि कितने लोगों की जाने गई, तो जी ISPR की तरफ
से बताया जा रहा है, जो अभी तक मैं जहां पे वीडियो में बनाने बैठी हूं, तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों को जो है या 9 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। और जाहिर है कि दूसरी तरफ भी, हमारी तरफ भी आके कहिए कि फोर्सेस की भी जाने गई हैं। मगर बात सारी ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और अचानक से कैसे शुरू हो गया है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक बात हमें खास याद रखनी पड़ेगी और वो ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान के सिटीजन को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उसके जवाब में जो है वो तालिबान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर का 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था। वो भी हमने आपसे अपने शो में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उतना ही करे जितना वो बर्दाश्त कर सके, और तालिबान जो है वो पलट के जवाब देंगे जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। और क्यों ये खतरनाक हमला है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके पटाखे फूटते रहते हैं, वहां पे बड़े कॉमन सी चीज है। लेकिन मियां वाली पंजाब में है और पाकिस्तानी का दिल ये कहता है, हर एक पाकिस्तानी का दिल ये कहता है पूरे पाकिस्तान में आग लगे, लेकिन जो पंजाब है ना वो अमन का गहवारा बना रहे, वहां पे सुख शांति हो, पंजाबियों को कुछ ना हो पाकिस्तान में। बाकी लोग मरते हैं, कल मरते हैं, आज मरे, आज मरते हैं, अभी मरे। लेकिन ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियां वाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। अब पता लगेगा। अब दोस्तों एक ग्रुप है जिसका मैंने नाम या तो सुना भी होगा, तो मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं याद मैंने कभी इस ग्रुप का नाम सुना है। अगर सुना होगा तो आई डोंट रिमेंबर। तहरीक जिहाद पाकिस्तान एक ग्रुप है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है। अब ये सब ऑफशूट्स होती है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, तहरीक फसाद पाकिस्तान, तहरीक फलाना ढिमका, ये सब होता रहता है। लेकिन बॉस बात ये है कि ये अटैक्स और हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी और हमले होंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये धमकी सीधा आई है तालिबान से। इसमें ये बताया गया ISPR की तरफ से कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में भी कार्रवाई की, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक हुआ है, और इस तरह की बहुत सारी इसकी डिटेल सामने आ रही है। अब जैसा मैंने पहले ये कहा आपको कि इंसाफ के कटहरे में कैसे लाया जाएगा, जब ये बात कही जाती है कि इंसाफ के दहशतगर्दों को आप कैसे लाएंगे अदालतों में, इंसाफ का कटहरा तो ये होता है। हाँ, अगर इसका मतलब ये है कि उनको भी मार दिया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा, तो वो तो सिलसिला काफी अर्से से चल रहा है। वो मारते हैं आके पहले, उसके बाद जाहिर है कि उनको मारा जाता है। अगर वो पकड़े जाएं या मारे जाएं या वो भाग जाते हैं। तो जिन दहशतगर्द तंजीमों की बात की जा रही है उसमें एक तो है TTP। फिर TTP से तो डायलॉग चल रहा था, उस डायलॉग का क्या हुआ? आपका रुक गया वो डायलॉग। उनको तो कौमी धारे में लाया जा रहा है, उनको तो आप कह रहे हैं कि बड़े अच्छे प्यारे लोग बनाकर हैं, उनको अब कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनको बड़ी बड़ी पोस्टें दे दें, उस पर बिठा दें उनको। वो तो कुछ ऐसे ही रहा था। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि हमारे कभी ये खबरें आती हैं कि जनाब डायलॉग हो रहा है। डैमेजेस बहुत ज्यादा है, और जहां तक ISPR की स्टेटमेंट है कि सिर्फ 3 तैयारे या सिर्फ 3 जहाज या 3 प्लेन्स ऐसे, फाइटर प्लेन्स ऐसे जिन्हें डैमेज किया गया, उसके ऊपर कई लोगों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जाहिर है कि जो पब्लिक के सामने न्यूज आती है उसमें और सरकारी आंकड़ों में जो है वो फर्क होता है, कि जो असल में क्या खबर है वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है, और सामने जो खबर दी जाती है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ छुपाया जाता है। तो लेकिन बहरहाल डैमेजेस हुए हैं और अच्छे खासे डैमेजेस हुए हैं, और आप समझ सकते हैं कि लड़ाका तैयारे यानी कि जो जंगों में और उसमें उस किस्म की एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हैं, उनका डैमेज होना कितना बड़ा नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए। तो जी मियां वाली में ये अटैक किया गया है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने ही सरकार के ऊपर बौखलाई हुई है कि जब हमने अपने देश में आतंकवादियों को पाल रखा है तो एक न एक दिन हमें जरूर डसेंगे, और हाल तो ऐसा ही हुआ। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो भी अफगानिस्तान के शरणार्थी रह रहे थे पहले से, उनको पाकिस्तान मतलब रिफ्यूज कर रहा है, निकाल रहा है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ही मतलब इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और UN में इसका मुद्दा उठाया गया था, जिसमें उसमें कहा गया था कि मतलब इतने तरीके से, बुरी तरीके से अफगानों को निकालना ठीक नहीं है, जिसके बावजूद भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद बहुत बड़े मतलब टेररिस्ट अटैक होने लगे, उसके बाद पाकिस्तान पर बहुत ही ज़्यादा हमले होने लगे, जिसके बाद पाकिस्तान में खबर फैल गई कि ये सब हमले तालिबानों ने करा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले जब अपने देश में आतंकवादियों को पालेंगे तो ऐसा ही हाल होगा। वहीं ये भी बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है, पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल और तबाह होती जा रही है, और ऊपर से इन पाकिस्तानियों के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। वहीं मतलब आतंकवादी हमले में 5-6 मतलब सुरक्षा कर्मी है जो पाकिस्तान के हैं, उनकी डेथ हो गई है। और मतलब जो 3-4 मतलब फाइटर जेट वहाँ पे एयरबेस पे मियां वाला जो एयरबेस है उस पे मौजूद थे, उसमें मतलब एयरक्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान आई है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है कि ये करा कौन रहा है।
दरअसल आपको बता दें कि ये मियाँ वाला इलाका वो इलाका है जिससे इमरान खान बिलोंग करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान में कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान एक सेफ कंट्री तो है ही नहीं, पहली बात तो ये है। और जिस तरह से पाकिस्तानी लोग आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं और अपने देश में शिक्षा को आगे नहीं ले जाते हैं, यही सब वजह है कि पाकिस्तान एक न एक दिन पूरी तरीके से कंगाली के रास्ते पर जा रहा है। और जैसे जैसे इन पाकिस्तानियों की कंगाली होती जा रही है, वैसे इन पाकिस्तानियों पर टेररिस्ट अटैक भी बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से इन पाकिस्तानियों वालों को एक न एक दिन अपने नक्शे से ही खत्म हो जाना है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले अपने में ही लड़ते मरते रहेंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।